हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त कब है, पूजा कैसे करें, क्या दान करें, कौन सा मंत्र पढ़ें और क्या दान नहीं करें। इस सब की जानकारी मैं आज आपको दूंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 2024 में अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ मुहूर्त पे आ रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इसका समापन 11 मई को देर रात 2:50 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए अक्षय तृतीया का त्यौहार 10 मई को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:33 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस अवधि में माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। धन प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित कर उनकी विधिवत ढंग से पूजा करें और इसके बाद खीर का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे धन संबंधी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अक्षय तृतीया पे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माँ लक्ष्मी को केसर और हल्दी अर्पित करें। कहा जाता है कि इससे समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। सौभाग्य प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया पर सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आजमाएं। इस दिन आप आम या अशोक के पेड़ के पत्ते लाकर मेन गेट पर लगा दें, जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है। तरक्की के लिए अक्षय तृतीया पर सोने के आभूषण खरीदें और उत्तर दिशा में रख दें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है और तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। अक्षय तृतीया पर क्या करने से ज़्यादा लाभ होता है। अक्षय तृतीया एक पौराणिक हिंदू त्यौहार है जो आमतौर पर वैशाख महीने में मनाया जाए। हिंदू शास्त्रों और पुराणों के अनुसार 4 युग का चक्र होता है, जिसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सतयुग, जिसे इंसान के जीवन का सुनहरा दौर कहा जाता है, वो समाप्त हो जाता है और त्रेता युग शुरू हो जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा जाता है और ज़्यादातर हिंदू परिवारों के लिए यह दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है कभी ना मिटने या कभी समाप्त होने वाला नहीं। इस दिन जब यज्ञ, दान, पुण्य करने से इसका लाभ कभी कम नहीं होता और इस दिन किए गए इंसान के अच्छे काम उसके सारे जीवन के दुखों को दूर कर देते हैं, जो मृत्यु के बाद भी और जन्मों जन्मों तक उसके साथ रहता है। अक्षय तृतीया के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि अक्षय तृतीया में आप कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देख के बिना ही कर सकते हैं, क्योंकि ये अक्षय तृतीया पर कई लोग सोना खरीदते हैं, क्योंकि सोना धन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लोग इस दिन विभिन्न चीज़ों का दान करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपको घर में समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, वैशाख पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, जो विष्णु भगवान के छठे अवतार थे। महर्षि वेद व्यास ने इस दिन महाभारत लिखना शुरू किया था। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए यह दिन सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रकाशमान होते हैं। अक्षय तृतीया पे क्या करें और क्या ना करें, आपको यह याद दिलाते जाएं कि अक्षय तृतीया पे जो भी कार्य किया जाता है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव 10 गुना बढ़ के मिलते हैं। इसलिए आपको इस बात का जरूर रहना चाहिए कि आप अच्छे काम करें, नकारात्मक काम ना करें। आपको यह भी बता दें कि आपके जीवन पे इसलिए आप सावधानी होकर इस त्यौहार पे जो भी कुछ खरीदें बहुत सोच समझ के खरीदें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अक्षय तृतीया पर आप वाहन खरीदें। आप अगर कार खरीदना, मोटरसाइकिल, साइकिल या कुछ अच्छा वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन खरीदें। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। चाहे आप एक नया बिजनेस, वेबसाइट, कंपनी, आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं उसे इस दिन शुरू करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन में कोई भी शुरुआत भविष्य में आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगी। नया घर खरीदने के लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत शानदार है। इस दिन एक नया घर खरीदने वाले जोड़े को आशीर्वाद मिलता है और गृह प्रवेश और समारोह करने के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा है। आप उस दिन आपके घर में एक पॉजिटिविटी आएगी, जिससे आप उस घर में एक समृद्धि और स्वस्थ जीवन करेंगे। क्या ना करें इसके बारे में, जनेऊ संस्कार ना करें। यह विशेष रूप से हिंदू ब्राह्मण लड़कों के लिए है। इस दिन जनेऊ या उपनयन संस्कार ना करें और जनेऊ ना पहने, क्योंकि यह अच्छा दिन नहीं माना जाता है।
इस दिन अपना उपवास ना तोड़ें। यदि आप काफ़ी समय से किसी उपवास का पालन कर रहे हैं और अक्षय तृतीया से कुछ दिन पहले इसे तोड़ना चाहते हैं तो फिर इस दिन अपना व्रत ना तोड़ें और इसके लिए समारोह करना भी अशुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी कथा। वैसे तो कई सारी मान्यताएं हैं इस दिन से जुड़ी हुई जिसके आधार पर अक्षय तृतीया मनाते, और एक ऐसी ऐतिहासिक प्रचलित कथा भी है महाभारत के समय की। जब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ तो उस दौरान महर्षि दुर्वासा ने पांडवों के शरण स्थल में आगमन किया और द्रौपदी ने उनका सेवा सत्कार किया, जिससे खुश होकर उन्होंने पांडवों को अक्षय पात्र भेंट किया। उनसे कहा कि आज के दिन जो भी भगवान विष्णु की पूजा सभी विधि विधान से करेगा उसका भंडार हमेशा भरा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। इस दिन कोई भी पूजा करने से पहले अपने घर की अच्छी तरह साफ सफाई करके करें। पूजा के लिए तुलसी के कुछ पत्ते, प्रसाद और फूल तैयार रखें। नीचे दिए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, लक्ष्मी पूजा और विष्णु भगवान। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं, जबकि भगवान विष्णु धन के रक्षक हैं। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। अपने घर में लक्ष्मी पूजन और विष्णु भगवान का साथ में पूजन करें। आपके घर में हमेशा धन और खुशियां बनी रहेंगी। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य भगवान का भी महत्व है। कहते हैं कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते। आप स्नान के बाद अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य के से सूर्य देवता की पूजा करें। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देखी, जबकि भगवान विष्णु की भी आपको साथ में पूजा करनी है। अश्व पूजा। अश्व का अर्थ होता है एक घोड़ा। अश्व पूजा घोड़ों के लिए की जाती है। यदि आप अच्छी भाग्य का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास कराना चाहते हैं तो घोड़े की पूजा अवश्य करिए। यह मंगल का शिष्य माना जाता है और शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। गज पूजा। हाथी की पूजा करना और गज पूजा करने से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और कठिनाइयों को दूर रखते हैं। यह भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती को आसानी से पार करने में मदद करेगा। जब भी कभी आप किसी मुश्किल में घड़ी में रहेंगे तो आपका ये हमेशा साथ देगा। जैसे कि हमने पहले ही इसका उल्लेख बता दिया है कि आपको किसकी पूजा करनी है और किन चीज़ों का आपको ध्यान नहीं देना है। पूरे भारत में हिंदू गाय की पूजा करते हैं। गाय को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है और स्वभाव से प्यार करते हैं, इसीलिए आपको गौ की पूजा करनी है। जैसे कि और अक्षय तृतीया पे क्या चीज़ों का दान करें। यदि आपको समृद्धि और खुशहाली चाहिए तो अक्षय तृतीया पर इन चीज़ों का आपको दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जल में सुपारी डालकर ब्राह्मण या पुजारी को दान दे। इस दिन ब्राह्मणों को नारियल का दान करने से पूर्वजों के पिछले पापों से छुटकारा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जरूरतमंद को कपड़ा दान देने से लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। हाथ का शंख दान करने से 2 गुना लाभ होता है। खड़ाऊ दान करने से यह आपको मृत्यु के बाद नरक से जाने में रोकता है। सत्तू दान करने से आपको प्रजापति कहा जाता है, इसलिए सत्तू दान अवश्य करें। खजूर दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चने की दाल दान करने से आपको बहुत ही लाभ होता है। नमक दान करने से क्योंकि घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। छाता दान करने से इससे मृत्यु के बाद आपको कष्ट नहीं होता। गुड़ दान करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मानव घी दान करने से आप शारीरिक कमजोरी से दूर हो जाते हैं।